नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में। अब देखो, कंपनी ने यहीं पे अपना स्थान मतलब स्टॉप लगा दिया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। स्टॉप लगा दिया, अपना स्टॉप यहीं कर दिया कंपनी ने। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बीते रिकॉर्ड की और साथ में हम बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर की, कंपनी क्या करेगी, सर्किट लिमिट के ऊपर क्या अपडेट है, क्योंकि सर्किट में वही स्थिति मिल रही है जो हर बार मिल रही है। अब देखो, कहीं ना कहीं कंपनी ने गलती कर दी है, दो तीन गलतियां यहाँ पे जानबूझ के। अगर मैं आपको बीता रिकॉर्ड दिखाऊं कंपनी का, तो भी अच्छा रिकॉर्ड था, कोई गलत रिकॉर्ड नहीं था यहाँ पे। उससे बीते रिकॉर्ड में देखूंगा मैं तो कंपनी का काफी अच्छा रिकॉर्ड था। मतलब ऑल ओवर कंपनी का जो गया ना बीता भविष्य, वो काफी अच्छा था यहाँ पे। लेकिन अब आने वाला भविष्य कैसा है, जिन जिन दोस्तों ने कमेंट किया था कि मेरे को अभी तक बोनस नहीं मिला, देखो आप बोनस भूल जाओ आप इसका, क्योंकि अगर आपको बोनस नहीं मिला इस कंपनी का, तो आपको अब तो दोस्तों बोनस आपको बोलना ही चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर देना। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इन्वेस्टर वाकई में पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने का कारण बताऊं मैं आपको, 52 वीक लो। आप समझ जाओ, इतना मैंने सिम्बा आपको हिंट दे दें, हिंट आप समझ जाओ यहाँ पे। मैंने आपको 52 वीक लो का बोला ना, आप समझ जाओ यहाँ पे। आज स्थिति क्या बन रही कंपनी की, देख लो आप यहाँ पे। 0.61 का लो है, जबकि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये दिखाऊं, तो आज हाई था एक टाइम कंपनी का 9 रुपए का, जबकि आज 52 वीक लो है 0.48 का, और इधर 0.62 का। कोई बड़ा फर्क नहीं, लेकिन फर्क है यहाँ पे, बोलना पड़ेगा, ये तो फर्क तो है यहाँ पे, फर्क है, ये बात बोलना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो ठीक है, स्थिति काफी अच्छी है कंपनी की, ये बात बोलना पड़ेगा। लेकिन बैक टू बैक जंप, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट साबित हो रहा है। जिन जिन दोस्तों के पोर्टफोलियो में हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, उनको जहां तक मेरे को लग रहा है कि पता होगा कंपनी क्या फ्यूचर, क्या ग्रोथ करेगी, क्या नहीं करेगी। अभी देखो, आज 1.5% गिरावट हुई कल यहाँ पे। याद रखना, आज गिरावट कितनी है, 1.5%। लेकिन यहाँ पे देख लो, सेम जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी उसी पे क्लोजिंग हुई। तो मतलब क्या बोलोगे आप यहाँ पे, इसको देखे क्या बोलोगे। जब कंपनी में सर्किट 5% का था ना, तब क्या था, 3% का, उम्मीद क्या थी, अरे अच्छी कंपनी है। लेकिन जब सर्किट बदलाव हुआ ना, क्या लग रहा है, अरे यार ये कंपनी तो यार खराब कंपनी। नहीं ना दोस्तों, ऐसी उम्मीद मत रखो इस कंपनी से। कंपनी का बीता रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे। विचार करो, एक टाइम पे यही कंपनी मार्केट में 8 रुपए, और अगर मैं इसका आपको लाइफ टाइम हाई दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएगी। लाइफ टाइम हाई कोई 8 रुपए नहीं है इसका यहाँ पे। ये बोनस स्प्लिट के बाद की जो एडजस्टमेंट प्राइस हुई ना, वो प्राइस है। मैं आपके सामने एक पंक्ति ओपन करूंगा, जिसमें देख लो, यूटर्न लिया, वी शेप बनाया, वी पैटर्न रिपीट किया है कंपनी ने, जो कि आपके डिस्प्ले को ऊपर शो हो रहा है। ये वी पैटर्न रिपीट हो रहा है, अभी देख लो, ये वी पैटर्न। अब जिन जिन दोस्तों के पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है, उनको एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, जल्दबाजी मत करना। देखो, इस बात को मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करना। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो में मैंने कहा था आपको कि देखो, कंपनी अच्छी, अच्छी ग्रोथ भी है कंपनी की। क्योंकि अगर मैं आपके सामने कंपनी का फ्यूचर दिखाऊं, देख लो, कहाँ थी, 10 पे, 5 साल में देखो कोई 60 पे थी। मैंने क्या बोला आपको, ये प्राइस नहीं थी कंपनी की, जबकि ये प्राइस बोनस स्प्लिट के बाद की एडजस्टमेंट प्राइस वो है यहाँ पे, 60 रुपए, 70 रुपए पे गई थी ना लाइफ टाइम, देख लो, 70। जबकि ये प्राइस जो शो हो रही है बोनस के बाद की, पहले की प्राइस है, लेकिन उसके पहले भी कई बार कंपनी ने बोनस घोषित कर रखा है, डिविडेंड घोषित कर रखा है, स्प्लिट दे रखा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने काफी कुछ अनाउंसमेंट कर रखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि चलो यार शुरुआत तो कर दी है। जबकि मैं आपको कुछ साल का रिकॉर्ड दिखाऊं यहाँ पे, 14 to 24, 10 साल का, 6,28,500%। ये कोई छोटा बड़ा परसेंट नहीं है, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसको क्लियर कर दूं मैं, देख लो, आज जो वॉल्यूम हुआ उसको देख लो एक बार, देख लो। इस वॉल्यूम को देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे, कि वाकई में गिरावट तो है यार वॉल्यूम में। मतलब वही वाली रिपीट हो रही बात यहाँ पे। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स में यही बात बोल रहे यार,
इसका बिजनेस देख लो, ये इसका लोगो है यहाँ पे, देख लो एक बार इसको, आपको समझ में आ जाए कंपनी क्या बिजनेस कर रही है और बेसिकली कंपनी क्या ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। इसमें सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, टेक्नोलॉजीज फार्मिंग, मॉडर्न एग्रो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 4-5 पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑफ। अब देखो कंपनी ठीक है, ये बात आप भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। ग्रीन हाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न एग्रो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये ठीक है, ये अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना उस पे आते हैं हम यहाँ पे, सर्किट पर क्या अपडेट है। तो देखो ये सर्किट है यहाँ पे, सर्किट में बैक टू बैक अप डाउन बिजनेस कर रही है। तेजी गिरावट, गिरावट तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। अब ये चार्ट रिपीट किया है, जबकि इस प्राइस को देखूंगा ना मैं, तो ये भी अच्छी प्राइस थी, वो गलत प्राइस नहीं थी यहाँ पे, लेकिन बैक टू बैक सर्किट टूटा है यहाँ पे, ये सर्किट आया। अभी रिसेंटली अपडेट क्या है सर्किट के ऊपर, देख लो, देख लो, देख लो, डाउन, तेजी, डाउन, तेजी। अब देखो 1 2 3, 3 दिन से एलसी, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन एलसी, ये प्रॉफिट। अब देखो इसमें कंपनी ने बोनस घोषित कर दिया है, तो एक पॉइंट वो भी है कि चलो बोनस के बाद कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था ना, तो सर्किट चेंज हो गया। देख लो, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमको, चलो ठीक है रिकवरी अच्छी करवाई है, कोई गलत रिकवरी नहीं करवाई। जिन जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा होगा ना, उनको भली भांति पता होगा कंपनी क्या बिजनेस कर रही है यहाँ पे। जहां तक मेरे को लग रहा है उनको भली भांति पता होगा कंपनी फ्यूचर में क्या बिजनेस करेगी यहाँ पे। अगर मैं आज का वॉल्यूम दिखाऊं आपको, 1 करोड़ का वॉल्यूम में, जबकि कल वॉल्यूम था 97 लाख का, उससे पहले एक वीक एवरेज में 3 करोड़, 2 करोड़, 2-3 करोड़ का वॉल्यूम चल रहा है यहाँ पे। जबकि रिटर्न दिखाऊं ना आपको यहाँ पे, तो एक मंथ में 10%, 11%, 3 मंथ में गिरावट, ईयरली बेस पे गिरावट, 1 ईयर और ईयरली बेस पे गिरावट और मंथली बेस पे गिरावट है। 3 साल में 450% की तेजी मिली है आपको यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात। 100% बाइंग हुई है आज यहाँ पे, मतलब सेलर एक्टिव नहीं थे ना होल्डर एक्टिव थे यहाँ पे, अच्छी खासी है यहाँ पे। अब कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, तो कमेंट पढ़ना हमको है भी नहीं यहाँ पे। अपडेट देख लो, बुल्क डील हुई होगी आज यहाँ पे, 30 अक्टूबर के बाद अभी तक डील नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। श्री इंडिया सिक्योरिटीज, श्री इंडिया सिक्योरिटीज का ही है यहाँ पे, यही चल रहा है, परचेस सेल, सेल परचेस, सेल परचेस, परचेस सेल, ठीक है, ये क्वांटिटी के हिसाब से परचेस सेल चल रही है यहाँ पे। बोर्ड मीटिंग कब होगी, देखो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है बोर्ड मीटिंग का। डिविडेंड 0-0, बोनस एक बार, स्प्लिट एक बार, राइट इश्यू एक बार, एजीएम वेजीएम तो अपडेट आए थे, ये तो आए दिन मिलता रहता है। देख लो, देख लो, 63 करोड़ का रेवेन्यू था, 12 करोड़, 3 करोड़, 0.16, मतलब ये ईयरली बेस का रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, कोई गलत कंपनी नहीं है ये, कंपनी अच्छी है, कोई गलत कंपनी नहीं है। देख लो डीआई पब्लिक के पास कितना है यहाँ पे, ये स्टेक पड़ी पब्लिक के पास 97, 94, 85, 63, ये ठीक है, मतलब गलत कंपनी नहीं है, ये बात बोलना पड़ेगा। अच्छी कंपनी, ऑल ओवर रिकॉर्ड देखूंगा मैं आपको यहाँ पे, तो ठीक है अच्छी कंपनी है ये। लेकिन सवाल यहीं पे सर्किट कब चेंज होगा, देखो बहुत जल्द कंपनी का सर्किट बदल जाएगा यहाँ पे।